सर देखिए, शामिल कोई भी हो सकता है, किसी को रोका नहीं गया है। अब कौन-कौन शामिल होता है, ये रही बात अखिलेश यादव या चंद्रशेखर रावण या बहन मायावती जी। अब जो जिनको अपने बहुजन समाज को बचाने या लोकतंत्र को बचाने की वो है, वो सारे लोग मिलेंगे और निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि सारे बहुजन नेता अब की एकत्रित होकर बीजेपी सरकार को हराने का काम करेंगे। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। इस समय हम लखनऊ के दरोगा खेड़ा में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है और बहुत सारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि इधर-उधर घूम रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो लोग क्या कुछ चर्चा यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले सर परिचय दे देंगे अपना? सर मेरा नाम प्रमोद राज पासी है, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रकोप जिला जल प्रतापगढ़ हूँ। तो आज सर यहाँ पे किस लिए? सर आज यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दूसरा अधिवेशन लगाया गया है, उसी अधिवेशन में आए हुए हैं। इसके ज़रिए आप क्या बताना चाहते हैं सरकार को या जनता को क्या बताना चाहते हैं? सर सरकार को हम क्या बताना चाहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने पब्लिक या अपने जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। वो तो चल ही रहा है, एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे देश में होने वाला है, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक आह्वान किया है। ईवीएम मशीन ईवीएम मशीन जो कि ईवीएम मशीन से हमारे वोटों की चोरी होती है, उसी को लेकर हम लोग 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली को घेरने का काम करेंगे 26 नवंबर को। तो चुनाव आयोग का कार्यालय क्यों घेर रहे हैं आप? चुनाव कार्यालय सर आपको इसलिए आपको न्यायालय में जाना चाहिए। नहीं सर, न्यायालय में जाएँगे, न्यायालय से पहले चुनाव आयोग को घेरेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के ही दम पर हमारा ये जो बैलेट पेपर से चुनाव आयोग चला रही है मशीन, जो कि बैलेट पेपर यहाँ से ख़त्म किया गया। इसके पहले जो भी सरकारें आई हैं, कोई भी सरकार आप देखिएगा, जो ईवीएम के पहले कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत से आने का काम नहीं की। तो इसलिए हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के वाहन पे हम लोग 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएँगे। और ख़ास तौर पर रही हमारे ज़िले की बात, क्योंकि मैं प्रतापगढ़ से बिलॉन्ग करता हूँ। प्रतापगढ़ से तकरीबन 500 लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, जो कि अभी तक 250 लोगों की टिकट बुक हो चुकी है और सारे लोग अपनी-अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग वहाँ जाएँगे और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। ये बात समझ में नहीं आई कि आप चुनाव आयोग को घेरने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग ईवीएम चोरी में अपराधी है क्या? बिल्कुल सर। चुनाव आयोग जो कि ईवीएम मशीन है वो चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, क्योंकि वावन मेश्राम साहब पूरे तथ्य और सबूत के साथ इस बात को साबित कर दिए हैं कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। और जिसको ना यकीन हो, वो बहुत सारे वीडियो या अगर वो मिलना चाहे तो आदरणीय वावन मेश्राम साहब से डायरेक्ट मिलकर कापी रिसीव कर सकता है कि किस तरह से घोटाला किया जा रहा है। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? सर 2024 के परिप्रेक्ष्य में चुनाव को हम लोगों को यही कहना है, अगर हम लोग जो कि हमारे यहाँ तीसरा मोर्चा बनाया गया है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जो कि आदरणीय वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बनाया गया है, जो कि अभी दूसरी बैठक हुई है। दूसरी बैठक में 77 पार्टियों का यहाँ हमारे पार्टी में गठबंधन हुआ है, उनकी सहमति मिली है और आने वाले दिसंबर माह तक हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन जो बनाया गया है चुनाव के लिए, हम लोग तकरीबन 200 पार्टियों का समर्थन होगा और देश का सबसे बड़ा परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। और परिवर्तन मोर्चा बनाने का कारण है कि हमारे देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलना। सर इस समय हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और ख़ास करके हम उत्तर प्रदेश की बात करना चाहेंगे। आपके राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में बहन मायावती जी, चंद्रशेखर रावण जी और क्या अखिलेश यादव जी शामिल हैं? सर देखिए, शामिल कोई भी हो सकता है, किसी को रोका नहीं गया है। अब कौन-कौन शामिल होता है, ये रही बात अखिलेश यादव या चंद्रशेखर रावण या बहन मायावती जी। अब जो जिनको अपने बहुजन समाज को बचाने या लोकतंत्र को बचाने की
वो है, वो सारे लोग मिलेंगे और निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि सारे बहुजन नेता अब की एकत्रित होकर बीजेपी सरकार को हराने का काम करेंगे और हम लोग सफल होंगे इस कार्य में। मेरा पूछना ये है सर कि क्या आपने उनको एक मंच पर लाने की पहल किया? सर हम लोगों ने लगातार मंच पे लाने का पहल किया जा रहा है, लेकिन वो लोग अब कब आएँगे उनकी विचार की बात है या वो लोग और कुछ करते हैं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो जो भी जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हाँ, ये बात है हम लोगों को यकीन और विश्वास है कि सारी पार्टियाँ अब की एकत्रित होकर बहुजन समाज की पार्टी, सब लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे और तीसरा परिवर्तन मोर्चा से ही सरकार बनेगी। आपकी मंशा के अनुसार अगर ये लोग तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं होते तो उनके सामने क्या विकल्प होगा? सर तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं होंगे तो हाल आप देख ही रहे हैं, लगातार 10 सालों से जो हाल हो रहा है वही हाल फिर होने वाला है, बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। तो वो लोग बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोगी होंगे? सर अगर ईवीएम मशीन जब चोरी कर रही है, अगर आप लोग उसको हटाने का काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसका विरोध नहीं करते, इसका मतलब आप लोग समर्थन है, बीजेपी की सरकार आप लोग बना रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण, बहन मायावती और माननीय अखिलेश जी क्या वो बीजेपी के गठबंधन में शामिल होंगे क्या? सर अब ये तो उनसे पूछना होगा शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर कैसे समर्थन करेंगे वो? सर समर्थन करने की बात क्योंकि हम लोग जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं लोकतंत्र बचाने का मुद्दा है और हमारे बहुजन समाज के हक अधिकार का मुद्दा है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, लेकिन 33% आरक्षण जिस तरह से बाबा साहब ने हम लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की उसी तरह से आरक्षण मिलना चाहिए। सारी महिलाओं को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए था। 33% आरक्षण तो मिला है, लेकिन वो किनको मिला? 26 नवंबर को आप चुनाव आयोग को घेरने की बात कर रहे हैं। देश में कई जगह ऐसा देखा गया कि आपके कार्यक्रम रोके गए हैं। आपके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे भी हुए हैं। डर नहीं लगता आपको प्रशासन से? सर बिल्कुल नहीं डर लगता क्योंकि हम उस वंशज के लोग हैं, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुषों ने बहुत बड़ी संघर्ष किए हैं और ये एक हमारे जीवन के पहला संघर्ष है। क्योंकि अगर ईवीएम मशीन को हम लोग हटाने में कामयाब हो गए, क्योंकि कल हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो लोग पूछेंगे कि जब यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो आप लोग ईवीएम मशीन आई तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं किए? तो कम से कम हम लोग इसको बताने लायक रहेंगे कि जब बैलेट पेपर हटाया गया, ईवीएम मशीन आई तो हम लोग उसका विरोध करने 5 लाख लोगों को लेकर दिल्ली गए थे। क्या शुभ नाम बताया सर आपने? मेरा नाम प्रमोद राजपासी है, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी व प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। धन्यवाद सर।